इंडिया में अगर दूसरे मालिक की तरफ से बड़ी सरमायाकारी ना भी की जाए तो भी यहाँ पर मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, लक्ष्मी मित्तल, शिव नादर जैसे बड़े बड़े सरमायाकार रहते हैं जिन्होंने अपना पैसा अपने मुल्क में इन्वेस्ट किया है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो अपने मुल्क की मईशत को चलाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज यानी 2022 में कहाँ है पाकिस्तान और भारत के बिल्कुल साथ राज्य महाराष्ट्र। क्या आज भी भारत का एक राज्य दुनिया के पाकिस्तान देश से आगे है या फिर आंकड़े बदल चुके हैं? तो दोस्तों, वेलकम अगेन अनदर वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में, जहां आज हम इंडियन स्टेट महाराष्ट्र को दुनिया के एक देश पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे। सो गाइस, शुरुआत करते हैं आज के इस शानदार सफर की बिना किसी देरी के। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, साथ में दबाना बेल आइकॉन ताकि आपको आने वाला वीडियो सबसे पहले मिल सके। इंटरेस्टिंग लग रही है वीडियो। महाराष्ट्र राज्य फैला है टोटल 3,07,713 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में, जो एरिया बेसमेंट पर भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। वहीं पाकिस्तान का एरिया 8,81,913 किलोमीटर स्क्वायर के अराउंड है, जो कि दुनिया का 34 नंबर का लार्जेस्ट कंट्री है। पाकिस्तान की जनसंख्या आज 2022 में 22.7 करोड़ के अराउंड है, जो कि दुनिया की 2.83 पॉपुलेशन है। बता दे, पाकिस्तान पॉपुलेशन बेस पर दुनिया का 5वें नंबर का सबसे बड़ा देश है, ब्राजील से आगे। राज्य की आबादी आज 2022 में 12.57 करोड़ के आसपास है, जो कि इंडिया की 9% पॉपुलेशन है। बता दे, पॉपुलेशन बेसमेंट पर महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद भारत का दूसरा सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। यूपी के बाद जीडीपी की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य की टोटल नॉमिनल जीडीपी $430 बिलियन की है, जो कि 8% रेट से ग्रो कर रही है। और जीडीपी वाइज महाराष्ट्र इंडिया का नंबर 1 स्टेट है। महाराष्ट्र की 25% जीडीपी एग्रीकल्चर, 21% इंडस्ट्री एंड 56% जीडीपी सर्विसेज से प्रोड्यूस होती है। वहीं पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ की टोटल नॉमिनल जीडीपी $299 बिलियन की है, जिसकी ग्रोथ 3.9% की है। पाकिस्तान की जीडीपी 19.19% एग्रीकल्चर, 19.12% इंडस्ट्री एंड 61.68% सर्विसेज से आती है। दोस्तों, इंडियन स्टेट महाराष्ट्र का पर कैपिटा $3,100 का है। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम $1,543 का है। पाकिस्तान का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.384 है। वहीं महाराष्ट्र का HDI 0.696 है। लिटरेसी रेट पाकिस्तान का 2022 में अप्रोक्सीमेटली 70% के अराउंड है। वहीं महाराष्ट्र का 86% के अराउंड। जहां पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपी है, वहीं महाराष्ट्र की इंडियन रुपी, बता दे, इंडिया का 1 रुपी पाकिस्तान की 2.29 रुपी के इक्वल है। यानी पाकिस्तानी करेंसी की तुलना में इंडियन करेंसी मजबूत है। महाराष्ट्र के प्रत्येक किलोमीटर के दायरे में 370 लोग रहते हैं। वहीं पाकिस्तान की पॉपुलेशन डेंसिटी 244.4 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। दोस्तों, रिलीजन की बात की जाए तो पाकिस्तान में 96.47% इस्लाम, 2.14% हिंदुइज्म, 1.27% क्रिश्चियनिटी, 0.9% अहमदिया एंड अदर रिलीजन के लोग रहते हैं। वहीं हिंदुस्तान के महाराष्ट्र स्टेट में 79.83% हिंदू, 11.54% मुस्लिम, 0.96% क्रिश्चियनिटी, 0.0% सिख एंड अदर रिलीजन के लोग रहते हैं। टूरिज्म की बात की जाए तो जहां महाराष्ट्र में आप मुंबई, औरंगाबाद, कोल्हापुर, महाबलेश्वर, सोलापुर एंड पुणे सिटी को विजिट कर सकते हैं। वहीं पाकिस्तान में घूमने फिरने के लिए नाल्टा वैली, सैंग्रीला रिजॉर्ट, हुंजा, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद एंड PAF म्यूजियम बेस्ट स्पॉट्स हैं। तो आइए दोस्तों, अब लास्ट दोनों ही प्लेसेस के बारे में थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो इंडिया के वेस्टर्न एंड कल्चरल पेनिनसुलर रीजन में लोकेटेड महाराष्ट्र भारत का सबसे समृद्ध राज्य है, जिसकी स्थापना 1 मई 1960 को की गई। महाराष्ट्र डिवाइडेड टोटली 6 डिविजन्स एंड 36 डिस्ट्रिक्ट्स में, और इसका राजधानी शहर है मुंबई, जबकि नागपुर राज्य की विंटर कैपिटल है। महाराष्ट्र की 2 मेजर रिवर्स में गोदावरी एंड कृष्णा शामिल है। राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है मराठी। बता दें, महाराष्ट्र के 5 सबसे बड़े शहरों में मुंबई, पुणे, नागपुर, थाने और नासिक आदि शामिल है। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी शेयर मार्केट यानी मुंबई शेयर मार्केट, दुनिया की सबसे बड़ी अनियन मार्केट महाराष्ट्र में स्थित है। 16 अप्रैल 1853 को इंडिया की सबसे पहली ट्रेन 35 किलोमीटर की दूरी तक महाराष्ट्र के मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। महाराष्ट्र अकेला ऐसा राज्य है जहां पर 2 मेट्रो सिटीज हैं, पुणे एंड मुंबई।
ट्रांसपोर्ट इन महाराष्ट्र के पास मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के साथ इंडिया का लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। 2011 की एक रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र की सरफेस रोड्स की लेंथ 2,67,452 किलोमीटर तक है। किलोमीटर से भी ज्यादा। महाराष्ट्र के पब्लिक सेक्टर के लिए ST बसेस भी चलाई जाती है। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ऑटो, रिक्शा, टैक्सीज, मेट्रो ट्रेन एंड लोकल ट्रेन भी महाराष्ट्र में अवेलेबल है। महाराष्ट्र राज्य में जहाँ टोटल 2 मेजर एंड 48 माइनर सीपोर्ट्स हैं, वहीं 12 मेजर एयरपोर्ट्स भी मौजूद हैं। पाकिस्तान की बात की जाए तो इस देश का ऑफिशियल नेम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जो कि साउथ एशिया में बसा हुआ देश है। 14 अगस्त 1947 को बनाया गया यह देश पूरी तरह से इंडिया से एक दिन पहले, जो टोटली 4 प्रोविंसेस, 2 ऑटोनोमस रीजन एंड 1 कैपिटल टेरिटरी में डिवाइड है। पाकिस्तान की कैपिटल सिटी है इस्लामाबाद, जिसके बारे में हम पहले वीडियो बना चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची, जबकि अन्य बड़े शहरों में लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, पेशावर, मुल्तान, हैदराबाद एंड क्वेटा आदि शामिल है। दोस्तों, पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू। इसके बाद क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के नेशनल एंथम का सबसे सुरीला धुन है दुनिया भर में। पाकिस्तान सफेद चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। इसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क भी पाकिस्तान के पास ही है। पाकिस्तान का मतलब होता है पवित्र धरती। ट्रांसपोर्ट इन पाकिस्तान का ट्रांसपोर्टेशन अभी भी विकास की प्रक्रिया में है, जो कि 17 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को सेवा प्रदान करता है। पाकिस्तान के शहरों के भीतर मेन ट्रांसपोर्ट बसेज हैं। रिसेंटली पाकिस्तान में CNG बसेज मिनी वैन के रूप में उतारी गई हैं। ऑटो एंड रिक्शा पाकिस्तान में यात्रा के लिए लोकप्रिय साधन रहा है, जो कि पाकिस्तान के हर शहर और कस्बे में पाया जाता है। पाकिस्तान का टोटल रोड नेटवर्क 2,63,775 किलोमीटर का है। ये तो महाराष्ट्र से भी कम है। महाराष्ट्र से भी कम है। इसके बाद पाकिस्तान में छोटे बड़े मिलाकर कुल 151 एयरपोर्ट्स है, जबकि 4 मेजर सी पोर्ट्स भी, जिसमें शामिल है पोर्ट ऑफ ग्वादर, पोर्ट ऑफ कराची, पोर्ट कासिम एंड पोर्ट ऑफ पैसनी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए ये भी आप बता सकते। बहुत ज़बरदस्त कंपैरिजन था, लेकिन एक बात बहुत ही ज़्यादा ताज्जुब की थी कि जिस तरह महाराष्ट्र का रकबा बताया गया वो तकरीबन 2.5 लाख किलोमीटर के आसपास है, पाकिस्तान का 8 लाख से भी ज़्यादा है। तो ये कैसे मुमकिन है कि वहाँ पर रोड नेटवर्क जो है पाकिस्तान से ज़्यादा हो। चले बहरहाल, अगर कोई दादोशुमार है इनके पास तो होगा। क्यों, अगर GDP की बात करें तो $430 बिलियन की GDP महाराष्ट्र की बताई गई है। वो क्यों ना हो, वहाँ पे मुंबई जैसा शहर है जो इंडिया का सबसे अमीर तरीन शहर है। मुकेश अंबानी जैसे जो अमीर तरीन इंडिया के लोग हैं वो उस शहर पे रहते हैं। उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर अपने मुल्क में, अपने शहर में सरमायाकारी की हुई है, जिसकी वजह से एक मुंबई की मईशत की वजह से महाराष्ट्र की कुल मईशत अच्छी खासी है। लेकिन ये ताज्जुब की बात है कि वो पूरे पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। मईशत को लेके हमारे इंडियन दोस्त हमें बहुत ज़्यादा वीडियोस पर रिएक्ट करने को कहते हैं, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारे बढ़ती हुई मईशत को देखे। इसमें कोई शक नहीं कि माशी एतबार से इंडिया बहुत तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी आप तरक्की के तनाजुर में देख सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, कोविड की आलमी वबा के दौरान पाकिस्तान जैसी छोटी मईशत ने जिस तरह इस पूरे मामले का मुकाबला किया वो भी काबिल तारीफ़ है, जिसकी तारीफ़ बिल गेट्स जैसे लोगों ने भी की है। पाकिस्तान में भी अपनी मईशत को लेकर बेहतरी के लिए इक़दाम जारी हैं, और पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन में डे बाई डे इजाफा होता चला जा रहा है। यही वजह है कि पिछले दिनों इमरान खान साहब ने पेट्रोल की आलमी कीमतों में इजाफे के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल सस्ता किया है। इंडिया में अगर दूसरे मालिक की तरफ से बड़ी सरमायाकारी ना भी की जाए तो भी यहाँ पर मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, लक्ष्मी मित्तल, शिव नादर जैसे बड़े बड़े सरमायाकार रहते हैं, जिन्होंने अपना पैसा अपने मुल्क में इन्वेस्ट किया है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो अपने मुल्क की मईशत को चलाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। गौतम अडानी चंद दिन पहले इंडिया के अमीर तरीन इंसान बने, लेकिन चंद ही दिनों बाद मुकेश अंबानी ने उनसे ये एजाज़ छीन लिया। अडानी के मोदी के साथ भी ज़ाती नौयत के ताल्लुकात हैं। आपका कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।